आप शिप हैं and आपने एक्ट किया है, तो अगर आप लोग आपका एक्सपीरियंस अगर कुछ शेयर कर सकें। या एक्सपीरियंस तो नो डाउट बहुत अच्छा रहा एंड ये मेरी डायरेक्टर डेब्यू है तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो ये मेरा बेबी है और जितने भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किए इससे इट्स ऑसम और इन मैं तो सब सबसे पहले आपको थैंक्स बोलूँगा यू नो लाइक अगर जर्नी की बात करें तो लोग बहुत ही वो बोलते हैं ना एक एक्टर के लिए एक मूवी लाइक मल्टीपल शेड्स आपको दिखाने का एक मौका मिलता है। सो कुछ ऐसा ही था। जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है और मैं डेली रूटीन लाइफ में टोटली डिफरेंट हूँ उस कैरेक्टर से। सो जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और कहीं ना कहीं कहें तो बेसिकली एक डायरेक्टर के विज़न को एक कैनवस पर जैसा वो चाहता है वैसा करना लाइक वो अपने आप में एक बहुत ही थोड़ा सा एक बोलते ना टिपिकल टास्क था मेरे लिए, बट इन्होंने काफ़ी कंफर्टेबल किया उस चीज़ के लिए मुझे। हाँ ये तो है। खैर एक्चुअली जो इनका कैरेक्टर है बिकॉज मैं तो इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ तो वो इस कैरेक्टर से टोटली डिफरेंट है और जब हमने इस कहानी को मैंने सोचा लिखा तो मुझे वही लगा कि इसमें एक चैलेंजिंग एक्टर चाहिए मुझे जो इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभा सके। हमने काफ़ी इनको तो खैर ये तो थे ही ऑप्शन में, उसके अलावा भी काफ़ी देखे बट हाँ अल्टीमेटली ये उस पर उतर आए एंड ही डिड अ फैब्युलस जॉब। बहुत अच्छे से निभाया है और सारी चीज़ें नो डाउट वेरी गुड गोइंग। जो मेरी एक्सपीरियंस थी और अभी भी जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ मूवी से जो लोगों की मुझे रिस्पॉन्स आ रहे हैं आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल और उससे भी ज़्यादा थैंकफुल टू गॉड कि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी। वी रियली वाज़न्ट एक्सपेक्टेड कि हाँ इतना पसंद आएगा लोगों को। लाइक वी आर जस्ट क्या फिंगर क्रॉस कर बैठे हुए थे क्या रिस्पॉन्स होगा क्या होगा, बट जब मूवी लाइव हुआ देन आफ्टर लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आना शुरू हुए देन वी आर लाइक थैंक्स गॉड कि हमारी मेहनत जो थी बेसिकली वो सफल हुई, लोगों को मूवी अच्छी लग रही है। सो वी आर लाइक वाओ जस्ट वाओ थैंकफुल। एंड कैप्टन ऑफ शिप जो है वो डायरेक्टर जो है वो आपकी ही धर्मपत्नी है। जी तो जी जी कितना इजी रहा उनको डायरेक्ट करना, पहले तो आपसे जानना चाहिए। नहीं कितना कुछ टेंट्रम भी दिखाया आपने? फ्रैंकली बताए तो ऐसे टाइम पे इजी नहीं रहती है चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि एक्टर के साथ साथ एक हस्बैंड भी है तो अगर कोई चीज़ समझाना हो एक से दोबारा समझाना तो फिर सामने वो भी लगता है कि भाई ये तो घर पे जाने के बाद तो हस्बैंड ही है। हाँ नॉट लाइक दैट एक्चुअली जस्ट क्या होता है जब डायरेक्टर सेट पर होता है ना तो ये भूल जाता है कि वो वाइफ बेसिकली, और इनका फंडा कुछ ऐसा ही था। पसंद नहीं आया एक बार फिर से सिंपल आपको वैसे करना पड़ेगा, मुझे वो सीन चाहिए। ओके 1 सेकेंड 3 यार चाहिए क्या तुमको मुझे बता दो। सो फाइनली ये होता था नहीं आपको जैसा वो भी अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। सो फाइनली क्या होता है वही चीज हो जाता है ना बाकी एक्टर्स को आप धमका के बोल सकते हो कि अरे भाई जो मैं बोल रही हूँ वो करो। इनके टाइम पे ये हो जाता था कि नहीं आप अच्छा तो कर रहे हो बट और बेटर। हाँ नहीं बट फिर भी अगर कहें उस कैरेक्टर को पर्टिकुलरली उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए जो इनके एक बोलते हैं ना एक डायरेक्टर का अपना व्यू होता है कि बेसिकली वो क्या चाह रहे हैं अपने कैरेक्टर को कैसा प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। सो उसके लिए मैं कहूँगा मेरा 50% एफर्ट था 50% एफर्ट इनका था, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि एक मोमेंट एक ऐसा आता है जब आप टोटली ब्लैंक हो जाते हो। कई सीन्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपको लगता है यार मैं क्यों नहीं इस पर्टिकुलर पार्ट को प्ले कर पा रहा हूँ या क्यों मैं बार बार इसमें एक बोलते हैं ना बेसिकली थॉट ब्लॉक हो जाता है उस मोमेंट पर आके। सो ऐसे मोमेंट जो आते हैं उस मोमेंट्स पर मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है इन्होंने, काफ़ी गाइड किया उस मोमेंट पर। पर्टिकुलरली मैं कहूँ तो इसी कारण से बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए ईजी हो गई, क्योंकि आपको एज एन डायरेक्टर सपोर्ट तो है लाइक बाकी सारी चीज़ों, क्योंकि उस मोमेंट पर जब हम शूट पर थे शी वॉज लाइक 8 months प्रेगनेंट। उस मोमेंट पर इन्होंने लाइक 36 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है उस मोमेंट पर ये डायरेक्शन कर रही हैं। लाइक चेयर ला कर आ रहे हैं तो चेयर पे नहीं मुझे नहीं बैठना है, वो कुछ भी चीज़ अगर इधर उधर हो गई तो मुझे सो शी वॉज लाइक ऑलवेज कैमरे के साथ में डीओपी के साथ में हमेशा उस मोमेंट पर अवेलेबल होती थी। कुछ अगर नहीं लग रहा है खाने पीने का ऑब्वियसली उस मोमेंट पर तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ध्यान रखने की, बट यूँ बोलते हैं ना कि एक यार नहीं एक
मुझे करना है तो आई हैव टू डू। तो उस मोमेंट पर भी उन्होंने किया, हैट्स ऑफ इसके लिए। तो लाइक मैं अगर इनकी जगह होता तो ऑनेस्टली नहीं कर पाता, फ्रैंकली। नहीं, वो खैर अपना अपना एक्सपीरियंस और अपना अपना सोच है। खैर मेरा तो यही सब कुछ है, सो ऑब्वियसली आई हैव टू डू ऑल माय पैशन, एम्बिशन, सब कुछ यही है। सो एनीहाउ अच्छे से निकल गई मूवी एंड टुडे इट्स डूइंग गुड बस। एज एन एक्टर आपने कभी ऐसी कुछ टेंट्रम दिखाया कि नहीं आज मैं वैनिटी वैन से नहीं आऊँगा, या फिर मैं लेट आऊँगा, या फिर डायरेक्टर तो मेरी घरवाली ही है, चलो थोड़ा सा लेट चलते हैं, ऐसे कुछ फीलिंग आई? काश मैं दिखा पाता बट ऐसे मौके नहीं मिले, क्योंकि क्या होता था डायरेक्टर बाद में सेट पर आते थे, मुझे पहले पहुंचना होता था क्योंकि एक्टर बाद में हूँ मैं वहाँ पर, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली एज एन हस्बैंड और उनके सारी चीज़ें, बाकी क्रू को भी हम जो भी है उनको भी एंटरटेन करना होता था। सो पूरी चीज़ें कंफर्टेबल होने के बाद में फिर जब उस कैरेक्टर को मैं प्ले करता था, पर्टिकुलरली क्या होता था, एक सर्टेन टाइम पर मैं हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ अपनी रियल लाइफ में, और एक सर्टेन टाइम पर मैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ जो कि अजय इस मूवी में मेरा है। सो बेसिकली चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं डिफ़िकल्ट, और ख़ासकर इनके लिए, क्योंकि उस सर्टेन स्टेज पर आपको बहुत डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को करना। लाइक नॉर्मली आप कुछ भी कर सकते हो, उसको अपना एग्रेशन दिखा सकते हो, एंगर दिखा सकते हो, लेकिन उस मोमेंट पर अपने आप को कंट्रोल रखते हुए अपने आप को उस सिचुएशन में ढालकर काम करना, सो वो काफ़ी था। लाइक इनके अकॉर्डिंगली मैंने कहूँ तो 30% अपना दिया होगा उस चीज़ के लिए। सो सुमित जी, आप मानते हैं कि जब इंसान के पास पैसे आ जाते हैं, लाइक ढेरों सारे पैसे ऐसे सडनली आ जाते हैं, लोभ जो होता है वो बढ़ जाता है? सी लोभ पर्टिकुलर अगर मैं कहूँ तो ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसकी लाइफ में लोभ नहीं है, चाहे वो पैसे का हो, गाड़ी का हो, प्यार का हो। लोभ अब अलग अलग डेफिनेशंस हैं। लाइक हाँ, लेकिन पैसा आने के बाद में मैं अपनी बात तो नहीं कर सकता, बाकी जो मैंने देखा है कि हाँ, एक लोगों का सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। लाइक अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो मुझे 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ है तो 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ है तो 1000 करोड़ चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए वो नहीं पता है। लाइक एज एन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मेरे पास में एक सर्टेन अमाउंट है तो मैं अपनी लाइफ आराम से स्पेंड कर सकता हूँ। मुझे लोभ है कि यार मुझे एक सक्सेसफुल एक्टर बनना है, मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, कुछ कर कर दिखाना है, कुछ ड्रीम्स हैं। लाइक पैसा सेकेंडरी है, ये मेरा पैशन है। सो मेरे लिए एक ही लोभ है कि हाँ, मुझे कुछ ऐसा बनना है कि हाँ, लोग भी मुझे जाने, लोग भी मुझे पहचाने कि यार ये एक्टर की मूवी है तो हमें देखना है। लाइक एक फेम मुझे गेन करना है, मुझे उस चीज़ का लोभ है। अब बाकी हाँ खैर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है लाइक लोभ पर एंड पैसों पर? हाँ, इनका कहना भी वही सही है, क्योंकि लोभ तो हमारे हर लाइफ के हर एक स्टेप में है, सिर्फ पैसे को लेके नहीं, हर एक चीज़ में। आप कुछ एम्बिशन है तो वो भी आपका लोभ ही है कि हाँ भाई, मैं इसको गेन कर लूँ तो मुझे ये मिलेगा। इनफैक्ट माँ बाप बच्चे को पैदा करते उसमें भी लोभ और लालच है कि हमें माँ बाप बनना है, हमें एक बच्चा चाहिए ताकि कल को वो हमारे देखभाल करे। तो वो तो लाइफ की हर स्टेज पे, और वही चीज़ को सोच के मैंने ये कहानी लिखी थी कि हम लोभ और लालच कर तो लेते हैं, लेकिन अगर उस लोभ को अपने ऊपर हावी हो जाए वो लोभ, और उसके बाद आप कुछ क्राइम करते हो, तो बहुत कम लोग सोचते हैं कि इस क्राइम के बाद इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो इसी पे ही कहानी है कि आप कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, उससे पहले ये भी सोचो कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। लालच तो आप कर लेते हो, लोभ तो आप कर लेते हो, लोभ में आके आप क्राइम भी कर लेते हो, बट उसके बाद क्या हो सकता है वो इंसान नहीं सोचता है। तो और लोभ तो ऐसी चीज़ है, हर एक के लाइफ में है, किसी ना किसी चीज़ की लोभ तो लोगों को रहती ही है। एंड सुमित जी, म्यूजिक के बारे में अगर आप लोग कुछ बता सके हैं, क्योंकि आप तो म्यूजिक फैमिली से हाँ जी। सो अगर आप बता सके कि कैसा रहा, किस तरह से आपने म्यूजिक के बारे में सोचा, एंड ये तो आपकी फैमिली मेंबर से आता है, तो कुछ वो जो नॉलेज था, जब घर में हम रहते हैं तो डेफिनेटली लोग, जब म्यूजिक का माहौल है तो लोग ढेरों सारी बातें करते हैं, तो वो अपना नॉलेज भी कुछ आपने इसमें किया यहाँ पर? ये मूवी तो म्यूज़िकल मूवी नहीं थी कि एज सच मुझे म्यूज़िक का कुछ एक्स्ट्रा डालना था, बट हाँ, म्यूज़िक तो खैर मेरे वेन्स में है। मैं मतलब पैदा पेट से ही मम्मी के पेट से ही सुनती आ रही हूँ गाने, और हाँ, और मेरी जो अपब्रिंगिंग एवरीथिंग उसी माहौल में हुई है। तो म्यूज़िक का खैर मुझे भी नॉलेज है,
मैं भी म्यूज़िक को अच्छे से समझती हूँ और इसीलिए मैंने अपनी फिल्म में जो भी गाने हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 गाने हैं, बट वो हमने ऐसे रखे हैं कि जो लोगों को टच करे, जो कान को सुनने में अच्छा लगे। तो खैर वो नॉलेज, जो मेरी नॉलेज है वो काम आती है। हालांकि फ़िल्म मैंने एक अलग जोनर की बनाई है, लेकिन उसमें जितने भी गाने हैं, जितने भी सॉन्ग्स हैं, वो मैंने इतने अच्छे से बनाने की, इतने अच्छे से मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करके एक अच्छा बनाया है, लोगों को अच्छा लगे। बेसिकली जो नितेश श्रीवास्तव जी जिन्होंने ये डायरेक्शन किया है, म्यूज़िक डायरेक्शन किया है, सो एक जो थॉट था श्रेयसी का कि मुझे किस तरीके के सॉन्ग्स चाहिए या म्यूज़िक चाहिए, तो बेसिकली इन दोनों की ट्यूनिंग उस तरीके से बैठ पाई। जैसे हमारा टाइटल सॉन्ग आप सुनेंगे, हमारा जो ये लोग तुझे मरवाएगा, सो बेसिकली वो हाँ, भी उसकी बहुत एक और ज़्यादा खासियत है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, नहीं, आप बोल सकते ये इसका खासियत है कि इसकी लिरिक्स इन्होंने ही लिखे है, ओह सुमित जी ने ही लिखा है, जो हमारी टाइटल सॉन्ग है। हैं, क्या बात जस्ट नितेश जी, हम लोग बैठे हुए थे, डिस्कशन चल रहा था, तो सडनली कुछ चीज़ें होती है ना जो सडनली क्रिएट हो जाती हैं। सो ये भी कुछ ऐसा ही था। सो टाइटल आया दिमाग में, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो एक फ़्लो में वो पोइट्री बनती चली गई बेसिकली। सो मैंने अपने जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं नितेश जी को, मैंने श्रेयसी को बताया, श्रेयसी बोले बहुत अच्छी लग रही है, एक बार नितेश जी को फॉरवर्ड करते हैं। नितेश जी ने उसको देखा, उसने बोला वाओ ब्रो, इस पे आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। फिर उन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट किया और टचवुड काफ़ी अच्छा किया, लाइक लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। आप भी अगर जितने लोग हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सुन सकते हैं जियो सावन, हंगामा प्ले, सभी पर आप देख सकते हैं, हंगामा म्यूज़िक पे है, अमेजोन म्यूज़िक वगैरह पर भी आप इसको सुन सकते हैं। लाइक सॉन्ग्स काफ़ी कैची हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, और टचवुड मूवी तो है ही, मूवी भी लोगों को पसंद काफ़ी पसंद आ रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से हमको। टचवुड क्योंकि क्या हो रहा है जनरली, लोग आज जो देख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ आ रही हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, बट लोगों को जो सर्टेन एक कुछ हटके चीज़ चाहिए होती है। सो टचवुड वो चीज़ लोगों को इसमें, लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं इसमें कुछ डिफरेंट है। लाइक क्लाइमैक्स ऐसे सबसे जो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है वही है कि लोगों को कंसेप्ट भी अच्छा लग रहा है, और हम इस मामले में लकी है कि जितने लोगों ने हमारे साथ इसमें काम किया है, सबने बहुत अच्छे से अपना कैरेक्टर्स को निभाए हैं, और इसलिए मैं कहीं ना कहीं खुद को प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि आज के डेट में बहुत नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं जो खुद काफ़ी मतलब नामी दामी लोग हैं। एक डायरेक्टर है तो उसने उसमें नॉलेज भी काफ़ी है, काफ़ी असिस्ट किए हैं, लेकिन जब वो फिल्म बनाते हैं तो अपने इर्द गिर्द कैरेक्टर्स और आर्टिस्ट इतने भर लेते हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जो ऑलरेडी अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। तो वो मुझे खुद पे एक प्राउड फील होता है, क्योंकि जब आप कोई नामी और ऐसे आर्टिस्ट को लेके काम करते हो तो आपको उसमें डायरेक्शन दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप बस सीन बता दो, अपने आप कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं उस मामले में मैं खुद को प्राउड फील करती हूँ कि हाँ, मैंने नए लोगों से काम निकाले हैं और सबने अपना बेस्ट किया है और पब्लिक को अच्छा लग रहा है। ये चीज़ का मुझे तो खैर गर्व है। वो हमें आपकी फिल्म में भी देखने को मिल रहा है। एंड श्रेयसी जी, ऐसे म्यूजिक वीडियो हम देखते हैं कि म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड है, एंड म्यूजिक वीडियो बहुत लोगों को प्रेजेंट टाइम में लोगों को पसंद आ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम आपकी तरफ से, क्योंकि म्यूजिक की अपब्रिंगिंग हुई है आपके साथ, तो ऐसे आने वाले दिनों में ऐसे कुछ म्यूजिक वीडियो भी हम देखेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। टी सीरीज की हम देख रहे हैं ढेरों सारे म्यूजिक, हाँ, आजकल फिर से ट्रेंड में आए हैं। तो आपको हम ऐसे देखेंगे कि ऐसे कुछ? बिल्कुल, अभी तो ऐसा सच कोई प्लानिंग है नहीं, बट हाँ ऑब्वियसली बीइंग क्रिएटिव तो कुछ भी अच्छा होगा मैं करूँगी, वो म्यूज़िक वीडियो हो, शॉर्ट फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो, बट हाँ वो मेरे लिए क्रिएटिव होना चाहिए, मुझे कन्विंस्ड होना चाहिए कि हाँ मुझे बनानी है। तो ऑब्वियसली अच्छी म्यूज़िक वीडियो, अच्छा गाना मुझे मिलेगा जो मुझे लगे कि हाँ भाई मुझे एज एन म्यूज़िक वीडियो इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो सुमित जी, अरे मनीष भाई कहाँ चले गए? तो 2 मिनट बैठो, 2 मिनट। अंकल चॉकलेट। हाँ जी, तो हम बातें कर रहे थे, म्यूज़िक वीडियो म्यूजिक वीडियो की बातें हो गई। हाँ, आपको हम आने वाले दिनों में आप बताइए, एक तो आपकी मैडम ने आपको डायरेक्ट कर दिया, और बताइए कि आने वाले दिनों में हम आपको और ऐसे क्या देखेंगे, प्रोजेक्ट देखेंगे? डेफिनेटली आप देख सकते हैं, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि हमने जब ये चीज़ें स्टार्ट की तो हमारा एक विज़न था कि बेसिकली आजकल जो इंडस्ट्री में चल रहा है, लाइक आप स्टोरी से ज़्यादा आप वल्गर चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो ऑडियंस को।
सो हमने डिसाइड किया था कि जब भी हम काम करेंगे तो बेसिकली जो चीज़ें एक बंद कमरे में होना चाहिए वो लोगों को स्क्रीन पे देखने की ज़रूरत नहीं है। सो हम कुछ ऐसे काम करेंगे जो वाकई में कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, लोगों को पसंद आए और वल्गरिटी ना हो जिसमें। तो डेफिनेटली अगर कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें वल्गरिटी ना हो, सो डेफिनेटली मैं करूँगा। और इनके लिए भी वही चीज़ है कि उनका भी कहना है कि अगर जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हों, जो सब्जेक्ट ऐसे हों कि जो कहीं ना कहीं लोगों को वाकई में कॉन्सेप्ट से अट्रैक्ट करा जाए, सो वो चीज़ें होना चाहिए बेसिकली। सो 2021 में और बताइए कि क्या कुछ आपके और हमें हाँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हमारी प्लानिंग चल रही है, तो वो हम गुड न्यूज़ देंगे, थोड़े दिनों बाद ही देंगे। तो वो है। उसके अलावा और भी चीज़ें अभी वर्कआउट करनी है, पाइपलाइन में है, जिसका हम नो डाउट अनाउंस करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। एंड तो आप दोनों से ही ये है सवाल है कि अब जैसे सुमित जी हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में एक जो एक्टर होता है वो मल्टी टैलेंटेड हो गया। एक एक्टर जो है डायरेक्टर बन गया है, एक एक्टर प्रोड्यूसर बन गया है, एक एक्टर सिंगर बन गया है, एक एक्टर बिजनेसमैन भी बन गया है। सो आप बताइए, आने वाले एक एक्टर सिंगर है तो और आने वाले दिनों में और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम एक्टिंग के अलावा देखेंगे, ऐसे कुछ सोचते हैं आप, प्लानिंग कर रहे हैं? वो एंडलेस है, काउंटलेस है बेसिकली। मैं एक मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ। मैं उस प्रोफेशन को क्विट कर आया था क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। सो एक्टिंग ऐसे मुझे अगर आप बोले ना, एक्टिंग डांसिंग मेरा पैशन है। मुझे काफ़ी बोलते हैं रिलैक्स, एक मेडिटेशन है मेरे लिए अगर ये चीज़ें करने को मिलती हैं। सो तो डेफिनेटली और अगर कुछ इस तरीके का मिलेगा तो कुछ इनोवेटिव चीज़ें हों जो खैर वो फ्यूचर ही डिसाइड करेगा। आज के डेट में एक्टर्स बिजनेसमैन बन गए हैं, करेक्ट बन गया। वही मेन वही बन गए। तो उनको समझ में आ गया कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो इतना मेरे पास आएगा। तो सबसे बढ़िया तो एक्टर्स जो उनके जो स्किल आज के डेट में है कि पैसा कमाने का, जिस वजह से, और ऑब्वियसली वो सही बात भी है, होना भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो इसी वजह से। और हाँ, अगर आप मल्टी टैलेंटेड हो, अगर आप में वो टैलेंट है कि आप सिंगिंग भी कर लेते हो, डायरेक्शन भी कर लेते हो, तो ऑब्वियसली वो तो पूरी फील्ड आपके लिए खुली है। देन यू आर ऑलवेज एवरग्रीन, यू कैन डू एनीथिंग। बट जो आज के डेट में लोगों का सबसे बड़ा सोच है और जो पॉजिटिव सोच है कि हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करना है, एंड दैट्स वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग से बात करके। जाते आते अपने फैंस के लिए अगर आप कुछ कहें कि जिन्हें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट का मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा थैंक यू, लव यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। और इतना प्यार आप लोगों ने दिया है, आगे भी देते रहिए। हमारी मूवी द ग्रेट लोग, जो कि अभी हंगामा प्ले, एयरटेल एक्सट्रीम, वोडाफोन प्ले और टाटा स्काई बिंच पे और एमएक्स प्लेयर पर लाइव है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में उस मूवी को ज़रूर देखें। और बस आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप लोगों की ब्लेसिंग्स और प्यार चाहिए। हम अपडेट करते रहेंगे और जैसे जैसे आते रहेंगे आप लोग अपना प्यार बरसाते रहिए, आपकी ब्लेसिंग हमें देते रहिए ताकि हम अच्छा काम कर सकें। और हाँ, किसी भी लोग के बारे में सोचने से पहले उस लोग का रिजल्ट क्या होगा वो भी सोच लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी किस्मत लेकर पैदा नहीं होता, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू, थैंक यू।